हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, लेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, एक खूबसूरत शहर जिसकी आबादी 4.25 लाख के करीब है। मैं भी इस शहर में एक दफा गया हुआ हूँ। इस शहर में एक सड़क है, लाइम रोड। 2017 में इस रोड पर एक औरत रहती थी, किरण डोडिया। इसकी उम्र 46 साल थी। किरण एक कॉल सेंटर में काम करती थी। ये अपने शौहर अश्विन के साथ यहाँ रहती थी। इसका शौहर एक फैक्ट्री में जॉब करता था। इनके 2 बेटे थे, विवेक और शिवम। किरण का ताल्लुक इंडिया से था। इसकी शादी भी इंडिया में हुई थी, लेकिन अब किरण और अश्विन की तलाक हो गई थी। दोस्तों, जब इसकी और अश्विन की तलाक हुई तो इन दोनों ने फैसला किया कि जब तक इनका घर नहीं बिकेगा ये एक ही घर में रहेंगे। अश्विन ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। बहरहाल किरण की बहन इनका घर खरीदने के लिए तैयार हो गई। किरण और अश्विन ने फैसला किया कि अश्विन इस घर से 26 जनवरी 2017 को चला जाएगा, जबकि किरण अभी यहीं रहेगी। इनकी तलाक हो चुकी थी और अब ये साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहां से बिल्कुल बदल जाती है। 15 जनवरी की सुबह किरण का बेटा शिवम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन इसको एक बात अजीब लगी। इसकी माँ किरण घर पर नहीं थी। किरण नॉर्मली इस वक्त घर पर होती थी, इसके लिए नाश्ता बनाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। इसका भाई विवेक एक दूसरे शहर में पढ़ाई करता था। बहरहाल शिवम को लगा कि इसकी माँ जॉब पर जल्दी चली गई होगी, लेकिन ये बात काफी अजीब थी। दोस्तों, शिवम 3:30 बजे घर वापस आया, लेकिन इसकी माँ उस वक्त भी घर पर मौजूद नहीं थी। हालांकि ये 2:30 बजे वापस आ जाती थी। विवेक जानता था कि इसके वालिदैन की तलाक हो गई है और अपने बाप को ये सारी बात बताने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए इसने अपने भाई और नानी को फोन किया और ये सारी बात बताई। ये सब बहुत परेशान थे। किरण का फोन तो ऑन था, लेकिन ये किसी की कॉल नहीं उठा रही थी। दोस्तों, अब शाम हो गई थी। बाहर शदीद सर्दी पड़ रही थी और शिवम अपनी माँ के लिए बहुत परेशान था। इसका भाई विवेक भी घर के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, शिवम ने एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपनी माँ के फोन की लोकेशन ट्रैक कर ली। ये लोकेशन एक जगह मेफील्ड रोड की थी। अजीब बात यह थी कि ये जगह इनके घर से सिर्फ 5 मिनट दूर थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि इसकी माँ इससे सिर्फ 5 मिनट दूर थी और इसका फोन भी नहीं उठा रही थी। शिवम अब बहुत घबरा गया था। दोस्तों, अब रात हो गई थी। शिवम का भाई विवेक भी घर पहुंच गया और अब इन दोनों ने फैसला किया कि ये पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन अगली सुबह किरण का पता लग गया। दोस्तों, किरण की मौत हो चुकी थी। दरअसल इनके घर से थोड़ा सा दूर एक जगह थी, क्रॉमर स्ट्रीट। इसी जगह से किरण की लाश मिली थी। इसकी लाश एक कूड़ेदान के अंदर एक सूटकेस में मौजूद थी। किरण के हाथ और पांव एक तार के साथ बंधे हुए थे। इस सूटकेस में फटे हुए ग्लव्स भी मौजूद थे। विवेक और शिवम का बुरा हाल था। इनके लिए इस दुनिया में इनकी मां से बढ़कर कोई और नहीं था। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था कि किरण डोडिया के साथ हुआ क्या था। दोस्तों, पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। किरण के दोनों बेटों ने पुलिस को एक ही बात बताई, जिससे पुलिस का शक किरण के शौहर अश्विन पर जा रहा था। किरण के बेटों ने बताया कि इनके माँ बाप में तलाक हो चुकी थी, लेकिन इनका बाप अश्विन घर छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं था। हालांकि ये घर किरण ने खरीदा था। बहरहाल इनके दरमियान फैसला हुआ कि इस घर को बेच दिया जाएगा और फिर ये दोनों घर छोड़ देंगे। ये बात मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताई थी। जब किरण की बहन ये घर खरीदने के लिए तैयार हो गई तो फैसला हुआ कि 16 जनवरी 2017 को अश्विन इस घर से चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अश्विन वहां से जाना नहीं चाह रहा था। हालांकि इसकी अपनी बीवी से तलाक हो गई थी। इन दोनों लड़कों ने पुलिस को बताया कि अश्विन बहुत गुस्से में और अग्रेसिव हो जाता था। ये अक्सर अपनी बीवी और बच्चों पर हाथ उठाता था। ये लोग शदीद जहनी और जिस्मानी टॉर्चर से गुजर रहे थे। अश्विन ने घर का खर्चा उठाना भी बंद कर दिया था। किरण बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पाल रही थी। पुलिस जाहिर सी बात है कि समझ चुकी थी कि इस केस में अश्विन इनका प्राइम सस्पेक्ट है, यानी सबसे अहम मुल्जिम है। दोस्तों, जहां से किरण की लाश मिली थी, पुलिस ने इस जगह के आसपास सिक्योरिटी कैमरास को देखना शुरू कर दिया। सिर्फ एक ही दिन के अंदर अगले ही दिन की शाम को पुलिस को एक कैमरा से एक ऐसी फुटेज मिल गई जो इस केस में सबसे अहम थी।
आप देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी हुडी पहनकर एक सूटकेस हाथ में पकड़कर कहीं ले जा रहा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि किरण का शौहर अश्विन था। ये केस सॉल्व हो चुका था। पुलिस ने फौरन अश्विन को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अश्विन ने बताया कि 14 जनवरी की रात को इसका और किरण का बहुत झगड़ा हुआ क्योंकि इसने अपना सामान पैक नहीं किया था। इनके दरमियान डिसाइड हुआ था कि अश्विन 16 को चला जाएगा, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसका जाने का इरादा है। किरण और इसकी लड़ाई हो गई और अश्विन ने इसके सर पर किसी चीज से हमला कर दिया और फिर किरण का गला दबाकर इसको मार डाला। इसने इसके हाथ पांव बांधे और एक सूटकेस में इसको डालकर उस कूड़ेदान के अंदर रख दिया। इनका बेटा शिवम उस वक्त घर पर नहीं था। ये रात को घर वापस आया। बहरहाल अगली सुबह शिवम उठा तो इसकी माँ घर पर नहीं थी। दरअसल इसकी माँ का पिछले रात को ही कत्ल हो चुका था। दोस्तों, अदालत में यह केस शुरू हुआ तो अश्विन पहले तो मानने को तैयार ही नहीं था कि इसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक है, लेकिन यह केस बहुत क्लियर था। फिर किसी आदी मुजरिम की तरह इसने और इसके वकील ने दूसरे बहाने बनाना शुरू कर दिए कि इसने दरअसल सेल्फ डिफेंस में अपनी बीवी को कत्ल किया था। इसने कहा कि मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया और जवाबन मैंने उसको मारा। दोस्तों, ये बातें अदालत में तब की जाती हैं जब मुजरिम को पता होता है कि अब इसको सजा मिलनी है और ये कम से कम सजा हासिल करना चाह रहा होता है। यही अश्विन भी कर रहा था। बहरहाल ये भी झूठ था। किरण ने इस पर अटैक नहीं किया था। अदालत में बाद में ये बात भी साबित हो गई थी। अश्विन को उम्र भर के लिए जेल भेज दिया गया। अदालत में अश्विन के बेटों का भी बयान लिया गया। इन्होंने अदालत में बताया कि किस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी कितने टॉर्चर में गुजारी है। इनके बाप ने अपनी अना और गुस्से में इनकी जिंदगी तबाह की हुई थी। जज ने इन दोनों लड़कों की तारीफ की थी कि इन दोनों ने कैसे इस सारे वाकये को हैंडल किया है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।